Welcome students, myself Kailash Kumar, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर। लेक्चर 0 में आपका स्वागत है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स के लेक्चर 0 में हम बेसिकली हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे कोर्स के आउटकम्स क्या है, हमारे कोर्स का कंटेंट क्या है, बुक्स एंड रिसोर्सेज क्या है और हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के लिए क्या मोटिवेशन है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव्स की, अर्थात हमें कोर्स किससे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें बेसिकली जो नंबर सिस्टम्स हैं, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसका रिप्रेजेंटेशन और इसका कन्वर्जन कैसे होता है, कोई डिजिटल लॉजिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है किसी भी डिजिटल सर्किट पर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी डिजिटल सर्किट है उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है, कोई बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे मिनिमाइज किया जाता है और कैसे इसको रियलाइज किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि सिंपल कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट की कैसे डिज़ाइनिंग की जाती है, कैसे इसको एनालाइज किया जाता है। तो ये हमारे कोर्स के मोटे तौर पे ऑब्जेक्टिव हैं। फिर हम बात करें कोर्स आउटकम्स की, मतलब जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो स्टूडेंट क्या क्या एबिलिटी गेन कर चुका होगा इस कोर्स से संबंधित। जैसे कि सबसे पहले जो बेसिक जो नंबर सिस्टम जो कन्वर्सन है, जो बेसिक डिजिटल लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगा स्टूडेंट। फिर जो बूलियन अलजेब्रा जो है उससे अपन डिजिटल सर्किट का एनालिसिस कैसे करते हैं ये स्टूडेंट कर पाएगा। जो मिनिमाइजेशन और रियलाइजेशन टेक्निक है वो परफॉर्म कर सकेगा। कोई भी कॉम्बिनेशनल या सीक्वेंशियल सर्किट है उसको एनालाइज कर सकेगा। और जो भी कोई थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जो डिजिटल सर्किट्स है उनको एनालाइज कर सकेगा। ये हमारे कोर्स के आउटकम्स हैं। फिर हम बात करें कोर्स कंटेंट की, तो यह बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के EL 205 के सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ। इसके अतिरिक्त EE 201 का कुछ पोर्सन जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो इसमें इंक्लूड है, और कुछ पोर्सन EL 208 का भी। तो स्टूडेंट इसे मोटे तौर पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रेफर कर सकते हैं इस कोर्स को। कोर्स का अपन कंटेंट देखें स्पेसिफिकली, तो अपन लेक्चर जो 1 है हमारा, लेक्चर 1 में अपन बात करेंगे डिजिटल सिग्नल और उसकी रिप्रेजेंटेशन की और डिजिटल टेक्निक्स की क्या एडवांटेजेस हैं। फिर लेक्चर 2 में अपन बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा की, बूलियन अलजेब्रा में क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या इसकी पोस्टुलेट्स है, क्या इसमें थ्योरम्स है, और हम कोई बूलियन एक्सप्रेशन को बूलियन अलजेब्रा की मदद से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। फिर लेक्चर 3 में हम लॉजिक गेट्स की बात करेंगे। लॉजिक गेट कितने टाइप्स के होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और ट्राई स्टेट लॉजिक सिस्टम्स क्या होता है, डिजिटल आईसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और कुछ जो डिजिटल आईसी फैमिली है जैसे RTL, DTL, TTL और CMOS के बारे में पढ़ेंगे और उनका कंपेरिजन देखेंगे। फिर लेक्चर 4 में हम मिनिमाइजेशन टेक्निक की बात करेंगे, उसमें भी पर्टिकुलरली एक K-मैप जो टेक्निक है उसकी बात करेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिख सकते हैं, मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है, K-मैप से कैसे मिनिमाइजेशन परफॉर्म किया जाता है, और NAND और NOR गेट की हेल्प से कैसे रियलाइजेशन होता है सर्किट का। फिर लेक्चर 5 में हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन की बात करेंगे। कॉम्बिनेशनल लॉजिक के एग्जांपल के रूप में एडर सर्किट जो है, सबट्रैक्टर सर्किट है, या फिर कंपेरेटर सर्किट है, मल्टीप्लेक्सर्स है, डीमल्टीप्लेक्सर है, इसकी बात करेंगे। और लेक्चर 5 में ही एनकोडर और डिकोडर सर्किट जो हैं उनकी डिज़ाइनिंग भी अपन देखेंगे। फिर लेक्चर 6 की बात करें, लेक्चर 6 में अपन सीक्वेंशियल सिस्टम्स जो हैं उनको देखेंगे कि बेसिक फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, वर्किंग कैसे होती है, और डिफरेंट टाइप की ट्रिगरिंग क्या होती है। लेक्चर 6 में ही सीक्वेंशियल सर्किट्स को देखेंगे। आगे एडवांस सीक्वेंशियल सर्किट जैसे शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं, काउंटर्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह के काउंटर्स देखेंगे, मोड काउंटर्स, रेंज काउंटर्स, सिंक्रोनस काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर। फिर हम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस की बात करेंगे। दो तरह की प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है, जो PL और PL।
इनकी वर्किंग क्या है, उनका सर्किट में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ये हमारा पूरे कोर्स का कंटेंट है, जिनको अपन ने 6 यूनिट्स में अलग अलग बांट रखा है और 6 अपन अलग अलग लेक्चर इस पे देखेंगे। बुक्स की बात करें तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड 9 बुक यहाँ पे दे रखी है। इन 9 बुक में जो मैंने कोर्स के लिए रेफ़र की है वो 5 नंबर पे जो है मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय आर पी जैन और डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो, ये दोनों बुकें मैक्सिमली मैंने रेफ़र की है और सारा कंटेंट आपको इन बुक्स में मिल जाएगा और बहुत अच्छी बुक है। यदि आप सेल्फ स्टडी में इन बुक को रेफ़र करना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत ही मदद करेगी आपको। फिर हम कुछ रिसोर्सेज की बात करें तो अब जब भी हम कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके साथ में उसके जो प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए पर प्रैक्टिकल के लिए इस वेबसाइट जो ये पहला लिंक है वेबसाइट का वर्चुअल लैब का, इसको काम में ले सकते हैं। ये IITs द्वारा डेवलप की गई वर्चुअल लैब है जहाँ पे स्टूडेंट्स वर्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आप इस लिंक पे जाइए और कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म जैसे जैसे अपने कोर्स का कंटेंट बना के बढ़े उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा ये का जो है लिंक है, ये साइलैब एक सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप डाउनलोड करके इसको काम में ले सकते हैं। ये एक मैटलैब की तरह ही सॉफ्टवेयर है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और सिमुलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। और इससे रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेरी हो मुझे इस ईमेल पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, आपकी क्वेरी रिजॉल्व करी जाएगी। फिर अब हम बात करते हैं हमारे मोटिवेशन की कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। तो अपने स्टूडेंट्स एक बार चारों तरफ एक बार अपन नज़र दे घुमाएँ तो अपन पाएंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट है, टीवी है या वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है या मोबाइल फ़ोन है या फिर ये जो लैपटॉप है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ही प्रोडक्ट है। क्योंकि जैसे जैसे अपने आईसी जो टेक्नोलॉजी है वो जैसे जैसे अपने प्रोग्रेस की आईसी टेक्नोलॉजी तो वैसे वैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशंस भी बढ़ती गई। अपन पुराने जो माइक्रो कंट्रोलर थे जैसे 8051 8085 वगैरह से आज के जो जनरेशन के जो प्रोसेसर है 10th जनरेशन के, उनमें यदि अपन कंपेयर देखें तो स्पीड में और जो परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट आया है और इसी वजह से उनकी जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्री की जो एप्लीकेशन है वो बहुत बढ़ गई और ये बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। यहाँ पे दोस्तों ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ एप्लीकेशंस है, वो ऑब्वियसली होम एप्लायंस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काम में आता है, इंडस्ट्री एप्लायंस में जहाँ ऑटोमेशन है, डिफेंस सेक्टर में जहाँ गाइडेड मिसाइल है या फिर क्रिप्टेड कम्युनिकेशंस है और काफ़ी वाइड स्कोप है इसका डिफेंस में। फिर अपन बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी की तो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत उपयोग है। मीडिया की बात करें जैसे कि वीडियो प्रोसेसिंग में या फिर ऑडियो प्रोसेसिंग में DSP सर्किट्स में। फिर अपन कम्युनिकेशन की बात करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। मेडिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर और मोबाइल, ये सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ही बाई प्रोडक्ट हैं या आगे के प्रोडक्ट हैं। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशन है और इसको पढ़ के हम रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं लेक्चर 1 में जहाँ से हम कोर्स का कंटेंट पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू।